हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि 12th के बाद क्या करें। ये क्वेश्चन बहुत माइंड में आता है इसलिए क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशन घर का ठीक नहीं रहता है तो सारे छात्रों के मन में ऐसा डाउट रहता है कि 12th तो कर लिए हैं और उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग आईआईटी या नीट या फिर जेई मेंस की तैयारी कर सकें। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें, ठीक है। तो बात करते हैं कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन की हम बात करते हैं कि ऑप्शन क्या क्या आता है और ऐसे ऑप्शन में आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है कि 12th के बाद आप बीए बीकॉम बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन करके आपको आगे चलकर क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएशन तो कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन एक सिंपल डिग्री है, इसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। इसको आगे चलकर आप एक बैंकिंग का फॉर्म भर सकते हैं, रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, और ये सब फॉर्म जो है बहुत, रेलवे का ये तो मतलब कि बहुत ज़्यादा दिन पर निकलता है, और ये बैंकिंग का जो है इसकी जो वैकेंसी है ये बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको करके कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो बैंकिंग का करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत टफ होता है। तो आप बीए बीएससी बीकॉम कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है। लेकिन इसको करने के बाद आपका स्कोप जो है वो थोड़ा कम रहता है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं कि 12th के बाद आप डायरेक्ट एयरफोर्स नेवी एनडीए आईएससी की तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि आईएससी आप जब किए हैं, अगर आप आईएससी मतलब साइंस लेकर किए हैं तो आप इंटर के बाद सीधे एयरफोर्स नेवी या एनडीए की तैयारी कर सकते हैं। एनडीए क्या होता है सर? तो एनडीए एक ऑफिसर लेवल जॉब होता है, जो कि बहुत मतलब कि अच्छा रॉयल जॉब होता है, जिसका 400 450 के आसपास पर ईयर आपका इसका वैकेंसी निकलता है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ आप एयरफोर्स नेवी की भी तैयारी कर सकते हैं, आर्मी की भी तैयारी कर सकते हैं। और 12th में अगर साइंस लिए हैं तो इसमें आप टेक्निकल में जा सकते हैं। टेक्निकल में जाने से क्या होगा सर? तो टेक्निकल में जाने में थोड़ा आपको छूट मिलेगा, आपका जॉब जो रहेगा वो थोड़ा सुविधाजनक रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्टेट पुलिस। आप 12th के बाद डायरेक्ट स्टेट पुलिस में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका हाइट होना चाहिए, जितना वो हाइट मांग रहा है कम से कम 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हाइट मांगता है, ठीक है। तो कम से कम 165 इससे ऊपर हाइट होना चाहिए, फिटनेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप स्टेट पुलिस में भी जा सकते हैं। अभी हम लोग बात की कि बीए कर सकते हैं, उसके बाद एयरफोर्स में जा सकते हैं, नेवी एनडीए में जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि एसएससी, एसएससी या स्टेट एसएससी। स्टेट एसएससी मतलब बिहार के हैं तो बिहार एसएससी, यूपी में है तो यूपी एसएससी। इसी तरह से अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड एसएससी। और एक होता है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एक होता है स्टेट का, मतलब कि हर स्टेट का अपना एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है। तो इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपको जो मिनिमम एज होता है वो आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 25 साल के आसपास होना चाहिए, और कुछ कुछ में 25 साल से ज़्यादा भी रहता है। आपके कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी मिलता है, ठीक है। किसी मतलब कि अगर आपका ओबीसी है तो 25 साल की जगह 27 साल तक का रहता है, एससी एसटी है तो 30 साल तक का भी रहता है। तो इस तरह से आपको छूट मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि आप आईटीआई कर सकते हैं। सर आईटीआई करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आईटीआई करने के ये 2 साल का कोर्स है, इसको करने से भी बहुत सारा आपका स्कोप खुल जाता है। तो ये आपका बीए हो गया, बीए कर सकते हैं, एयरफोर्स स्टेट एसएससी और आईटीआई भी आप कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें का जितना भी ये सब एग्ज़ाम में मैथ्स वैथ्स पूछता है, मेरे चैनल पे बताया गया है, खान एजुकेशन सेंटर में आपको बताया जाता है। मैथ्स और आपका जीके और जितना भी एग्ज़ाम में कौन कौन सा कब फॉर्म आता है वो सारा आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, मतलब इसी चैनल पे मिल जाएगा। आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिएगा तो आपको आप इस चैनल पे ये सारा जानकारी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आईटीआई के बारे में, ठीक है। आईटीआई जो है ये 2 साल का होता है। इसको करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं सर? तो आईटीआई करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप आईटीआई करोगे ना, तो आईटीआई करने के बाद आपके इतने फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? आप डिफेंस में कोई भी एग्ज़ाम में फॉर्म भरिएगा तो आपको फिजिकल में छूट मिल सकता है, और रिटेन में भी कट ऑफ कम जाता है। रिटेन में छूट का मतलब रिटेन में कट ऑफ कम जाता है। तो ये एक फ़ायदा है आईटीआई करने पर। डिफेंस में आप जा सकते हैं, और डिफेंस में बहुत सारा फॉर्म आता है ट्रेड्समैन करके। इसमें आप आईटीआई अगर आप किए रहेंगे ना तो ही आप इसे फॉर्म भर सकते हैं। अगला है कि अगर आप आईटीआई किए रहेंगे तो रेलवे में ग्रुप डी से लेकर लोको पायलट तक सारा फॉर्म में अभी आईटीआई कंपलसरी हो जाएगा। और ग्रुप डी में तो इस बार से कंपलसरी हो ही जाएगा, और लोको पायलट में तो कंपलसरी है ही। तो अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो आपके लिए आईटीआई बहुत कंपलसरी है। इसको करने के बाद
आप कम कट ऑफ में और ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे में, ग्रुप डी में, लोको पायलट में, सारा एग्ज़ाम में आपको आईटीआई ज़रूरी है, तो इसलिए। और इसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। कट ऑफ क्या होता है सर? कट ऑफ मतलब कि अगर आपका बिना आईटीआई का अगर किस 100 में 80 नंबर पे आपको पास होना ज़रूरी होता है, पास होना ज्वाइनिंग के लिए, तो अगर आप आईटीआई किए हुए हैं ना, तो 100 में आपका कम से कम 45 पर ही आपका ज्वाइनिंग की संभावना होती है। तो ये हुआ कट ऑफ के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब जितने भी निकलते हैं ना, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, या फिर आपका एसएससी जीडी में के तहत, मतलब कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए सीआरपीएफ का अलग से निकलता है, सीआईएसएफ का अलग से ट्रेड्समैन निकलता है, सारा में आईटीआई मांगता है। या फिर कोई प्लांट का हो गया, तो प्लांट का भी वैकेंसी निकलता है, तो उसमें भी आईटीआई मांगता है। तो बहुत बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब फॉर्म में आप आईटीआई किए हुए रहेंगे तो आप इसको भर सकते हैं। और अगर इतना नहीं हुआ तो आप अगर चाहें तो प्राइवेट जॉब में भी अगर आप ट्राई करना चाहें और जाना चाहें, तो प्राइवेट जॉब में भी आपको अगर आईटीआई किया हुआ रहेगा तो आपका 20+ आपको सैलरी मिल सकता है। और अगर ये सब नहीं किए हैं, अगर आईटीआई नहीं किए हैं, तो आपको प्राइवेट जॉब में, अगर बोलिएगा कि ग्रेजुएशन किया, हम प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, तो बहुत कम सैलरी मिलेगा। और बहुत, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, अगर एक्सपीरियंस नहीं रहने की वजह से आपको कम सैलरी मिल सकता है। लेकिन अगर आप बोलिएगा कि मेरे पास आईटीआई है, तो आपको अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब मिल सकता है प्राइवेट में भी। और अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।